राष्ट्रीय बाल अधिकार एवं संरक्षण आयोग की तरफ से मेरा आज यहाँ पे दौरा हुआ, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग दौरा। जो ये दुर्घटना हुई है, इसका फैक्ट को पूरी डिटेल जानकारी लेने के लिए हमें इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट WCD मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी और PMO दोनों को सबमिट करनी है। आज जब हम गए आश्रम में, तो आश्रम तो पूरी तरह से साफ सुथरा हो चुका था, धुल गया था, रंगाई पुताई हो रही थी, पुराने गद्दे फेंक दिए गए थे, रसोई धुल गई थी, ऊपर की पानी की टंकी साफ हो गई थी, नया फ्रिज आ गया था और आश्रम एक नया स्वरूप ले चुका था। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है, उसके अनुसार वहाँ पे ये सारी अनियमितता पाई गई थी। ऊपर पानी की टंकी खराब थी, काई जमी हुई थी, बाहर छत पे पानी का रिसाव हो रहा था, छत में पानी की जमाव था, फंगस जैसे कुछ एक मात्रा पाई गई शायद फ्रिज में, और जहाँ अनाज का भंडारण था वहाँ पे भी कुछ अनियमितताएं थी। अनाज में भी ऐसा पता चला है कि मरे हुए चूहे या ऐसा कोई जानवर या कीट मिले हैं? उसमें कीड़ों का पाया गया है, ऐसा एक रिपोर्टिंग है। दूसरा, बच्चों के कपड़े सारे धुल गए थे, बच्चे नहा धो लिए थे, बाल कट गए थे, सब कुछ हो गया। अब हम बच्चों को दूसरे आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चे जो अभी भर्ती हैं उनकी हालत स्टेबल है। 100 ऑलमोस्ट 100। और अब बच्चे 5 ICU में हैं, 6 मौतें हुई हैं। मामला इसलिए थोड़ा सा और तूल पकड़ गया कि 6 मौतें हुई हैं, जिसमें से शायद ऐसा सबने कहा कि 2 मौतें अनरिपोर्टेड हैं। वो अनरिपोर्टेड मुझे लगता है इसलिए हैं क्योंकि जब मौतें हो रही थी और जब उसके बाद ये सारा का सारा मामला लगातार बच्चों के बीमार होने का और एडमिट होने का हो रहा था, तब ये मौत शायद अनरिपोर्टेड चली गई और इसलिए मामला बहुत तूल पकड़ गया। ये मामले जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये घटनाएं समाज को एक बार खड़ा होने का, संज्ञान लेने का, संवेदनशील होने का एक मौका देती हैं कि हम सबको अपनी अपनी जवाबदारी समझनी चाहिए। मेरा प्रश्न उन अधिकारियों से भी है जिनको समय समय पर निरीक्षण करने जाना चाहिए था, उनको वो पूरी जानकारी लेनी चाहिए थी। जो व्यक्ति जिसके सिग्नेचर से इनको अनुदान मिल रहा है, क्या उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट देखी थी? क्या उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट की पूरी संज्ञान लिया था? क्या उन्होंने मीटिंग्स जो हो रही हैं उसका रजिस्टर देखा था या नहीं? क्या उन्होंने वहाँ पे फिजिकली निरीक्षण करा था या नहीं? उसके भी तो हम प्रश्न पूछें, वो लोग कहाँ हैं? तो इसलिए एक संस्था के ऊपर प्रश्न उठाना, एक केयरटेकर के ऊपर प्रश्न उठाना सिर्फ काफी नहीं है। ये 6 मौत के पहले भी कोई मौत होना पता चली? पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड है हमारे पास, जिसमें ऐसा पाया गया है कि 3 डेथ्स ऐसी हैं जो अनरिपोर्टेड हैं। वो जो अनरिपोर्टेड डेथ हैं उसके भी कुछ कारण क्या रहे हैं वो भी हमने पता लगाने की कोशिश करी है और जिसके बारे में डिटेल है मेरे पास। इन 6 की क्या कारण सामने आया है मौत का? तो जो हमने पानी के सैंपल्स लिए थे और जो स्टूल के सैंपल्स लिए थे, पानी के सैंपल की रिपोर्ट जो आई है उसमें लिखा गया है कि ये पीने लायक नहीं है, बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा पाई गई है। क्वांटिटेटिव कितने बैक्टीरिया है इसका एनालिसिस नहीं है, अभी क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव खराब बताया गया है, पीने योग्य पानी नहीं है। और जो स्टूल टेस्ट है उसमें कॉलरा पाया गया है, 2 बच्चों में है, 3 बच्चों में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कॉज ऑफ डेथ ऑफ कोर्स हो सकता है कि पानी के कारण। कुछ बच्चे ऑलरेडी इस स्थिति में थे, बीमार थे, इतने बीमार थे कि वो जल्दी सकम कर गए, तो ये भी एक विषय हो सकता है। आश्रम किनका है, कौन संचालिका है? हाँ, जो आश्रम है वो स्वामी परमानंद जी का है। उनकी तो भावना सही है, जिन्होंने दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए करा है। जो अनीता जी हैं जो उसका देखभाल कर रही हैं, वो पिछले 21 सालों से आश्रम में हैं और उसकी देखभाल कर रही हैं। संख्या को लेकर इस तरह की दिक्कत है कि वहाँ की कैपेसिटी 60 की है, जहाँ पे शायद 200 बच्चा था। उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने बहुत बार पत्र के माध्यम से ये सरकार को भेजा है, इंदौर कलेक्टर के माध्यम से, कि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, इसको कृपया आप इसका बारे में संज्ञान लें। लेकिन दिव्यांग बच्चों को रखना आसान नहीं है, हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पैरेलल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। हम ये मान के चल रहे थे कि एक आश्रम है जहाँ पे बच्चे हैं तो वहाँ रख दिए जाएं। तो इस कारण से 18 से लेकर ऊपर की उम्र के भी बच्चे थे और बालिकाएं और बालक दोनों थे। बालिकाओं को ऊपर रखा गया था, बालक नीचे थे, अलग अलग थे। हालांकि उनकी रहने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए, जो रखने की कोशिश करी गई थी, लेकिन संख्या इतनी थी कि इसके कारण दिक्कतें हैं। अब फिर मैंने कहा कि दोषी कौन? दोषी हर वो व्यक्ति
तो मुझे लगता है कि ये एक हर एक का अपने अपने लेवल का दोष है और उतना ही समाज का भी। तो क्या हम सब सामूहिक रूप से इस चीज़ को जिम्मेदार मानते हैं, उन माता पिता को भी जिन माता पिता ने अपने दिव्यांग बच्चों को यहाँ छोड़ के ये मान लिया कि कोई और है जो देखभाल कर रहा है मेरे बच्चे की? क्या सबकी सामूहिक जवाबदारी नहीं है इस चीज़ को लेकर? इस इंसिडेंट में किसको मतलब आपने क्या समझा, किसकी लापरवाही है? सबकी, संचालिका की, सबकी। किसी एक को मैं दोष मुक्त नहीं कर रही हूँ। जितनी संचालिका की दिक्कत है, जितनी संचालिका की प्रॉब्लम है, उतनी ही उन निरीक्षण करने वाले अधिकारियों की प्रॉब्लम है और उतनी ही समाज की प्रॉब्लम है। एक हफ्ता हो गया, कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, कार्रवाई हुई है, अधिकारियों को हटाया गया है, कारण बताओ नोटिस दिया गया है कलेक्टर महोदय की तरफ से। और हम सब जो आए हैं यहाँ पर वो इसी कारण से आए हैं क्योंकि एक्शन है, एक्शन लिया जाना है। तो ये सब बताता है कि एक्शन हो रहा है। हम उसकी रिपोर्ट बना के अगले 15 दिन में हम रिपोर्ट बना के केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी देंगे। उनको अनुशंसा करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। डरावने वाला हो सकता है अगर उसकी सही जानकारी है। मैंने कहा ना, जितनी तहकीकात हम कर सकते थे हमने करी। तहकीकात अभी बंद नहीं हुई है, ये भी तय बात है। आज हम यहाँ आए हैं तो हम उसकी पूरी की पूरी जानकारी ले ही रहे हैं, लेकिन ये बंद नहीं हुई है अभी जानकारी। देखिए, डेट अगर छुपी है उसके बाद से ये बवाल हुआ है ना। डेथ हुई और उसके बाद जब पैनिक बटन दबा और दूसरी और तीसरी, तो जाके कहीं वो पैनिक हुआ और वो जाके आज भी बच्चे 15 करीब आज फिर एडमिट करा 90 बच्चे एडमिटेड थे, जिनमें से 5 बच्चे अभी भी आईसीयू में हैं, बाकी बच्चे बाहर आ गए हैं और बच्चे अब दूसरे आश्रम में जब शिफ्ट करे गए हैं तो वहाँ उनकी देखभाल अच्छी हो रही है। कल हम लोग सब टीम वापस चाचा नेहरू जाएगी और एक बार बच्चों से भी बात करेगी। हमने कुछ बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करने के लिए चर्चा करी है ताकि उनसे भी हम बात करके लेके जाएंगे। तो तहकीकात पूरी तरह से होगी, क्रॉस सेक्शनल तहकीकात होगी, आधी अधूरी बात कहीं नहीं होने वाली। आप लोगों से आज चर्चा करने का कारण ये था कि आज जब हम पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और हमने पूरा आश्रम भी विजिट करा है, तो हम आपके समक्ष ये बात रख सकें कि कहीं कोई बात दबी छुपी नहीं है। और शोकॉज नोटिस जब जारी हो चुका है तो सारा अब आश्रम पूरी तरह से एक बार साफ सुथरा क्लीन हो गया है। मैं फिर भी एक बात कह रही हूँ, उंगली उठाना बहुत आसान होता है। हादसा हुआ इसलिए हम सब आज यहाँ पे इकट्ठा हैं और हादसा होने के कारण हम यहाँ इकट्ठा हैं। माननीय स्वामी परमानंद जी के कोई विरोध इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि उनकी और सबकी बहुत अच्छी एक नियत होने के बावजूद कि दिव्यांग बच्चों की देखभाल समाज को करनी चाहिए और समाज यदि आके इन बच्चों की देखभाल करेगा तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं बस उसके बीच में अधिकारी और उनका बार बार निरीक्षण होना ये बहुत आवश्यक है, जो कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ढील का एक विषय रहा।